आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आप आईना देख लीजिए, आप खुद ही वो इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में ही बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपकी कुंडली के 3rd और 4th हाउस, पराक्रम भाव और सुख भाव दोनों के स्वामी होकर के गोचर वसात राशि से 4th हाउस में सुख भाव में वापस प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक शनि एक बार पहले भी इस राशि से 4th हाउस में अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे शश महायोग का, शश महापुरुष योग, पंच महापुरुष में से एक योग है शश महायोग, उसका निर्माण होगा तो शनि की ढैया भी आरंभ हो जाएगी। कुंभ राशि में शनि के पुनः प्रवेश करके तीसरी दृष्टि से रोग भाव को, 7वीं दृष्टि से दशम भाव को और 10वीं दृष्टि से राशि भाव को प्रभावित करेंगे। शनि के कुंभ राशि में गोचर का सारांश कहें तो अब जीवन में संघर्ष उभरता दिखाई देगा। मित्रों का सहयोग तो प्राप्त होगा और उनकी सहायता से बहुत से काम पूरे भी होंगे। शत्रु पक्ष परास्त होगा। घर, मकान, दुकान या फैक्ट्री, आप किसी भी चीज़ का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आप करवा पाएंगे। लेकिन माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आपके कामकाज में यहाँ परेशानियाँ बढ़ने लगेगी, फालतू के खर्चे बढ़ने लगेंगे। और यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बार दो बार नहीं, कई बार सोचने के बाद में फिर फैसला करना है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में, तो आपके बीच में तनाव बढ़ सकता है। सोचे हुए समझे हुए जो भी काम होंगे वो होंगे तो सही, किंतु समय लगेगा। अतः शनि की 7.5 या शनि के ढैया में हर काम अवरोध होता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं और बहुत लिंगर ऑन होता है। अतः खींच खींच करके काम होता है। पुराने रोगों से छुटकारा संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। घर परिवार में वातावरण कलहमय होने लगेगा, अर्थात कलह का वातावरण फिर से पनपने लगेगा, जैसा कि आपने शनि की 7.5 में देखा हुआ है। तो ये कोई स्थिति नई नहीं होने वाली है। आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। वही स्थितियाँ वापस आपकी ज़िंदगी में आएगी, लेकिन थोड़े से कम रेशियो में। आइए अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। 21 अप्रैल 2023 तक, जब तक बृहस्पति राशि से 5th हाउस में, शनि राशि से 4th हाउस में, आर्थिक लाभ होने की संभावना निरंतर बनी रहेगी। आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। मकान बनाने या मकान खरीदने का विचार इस समय सफल हो सकता है। इस समय काल में जमीन जायदाद से जुड़ी योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं बनेगी। अपने पुराने बिजनेस में या पुराने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। इस दौरान आपको मेहनत के अनुसार ही लाभ मिलेगा, अतः जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। ढैया होने के बावजूद संघर्ष करते हुए आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं या अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इस दौरान जो उधार दिए गए पैसों से अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है, और यदि ऐसे में आप किसी से उधार लेते हैं तो उस पैसे से और अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अपनी रेंज को ध्यान में रखिएगा, लिमिट को ध्यान में रखिएगा। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति के रोग स्थान में प्रवेश करने से आय में कमी हो सकती है और इसके चलते आपको कर्ज लेने की संभावनाएं बन सकती है। व्यर्थ के काम या व्यर्थ के जो प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट करके, खर्च करके आपको पछताना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी इन्वेस्ट करें, जो भी काम हाथ में लें, उस पर सोच विचार कर लें, लोगों से सलाह मशविरा कर लें, जो एक्सपर्ट है उनकी ओपिनियन लेना ज़्यादा सही रहेगा। जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक, तब आर्थिक पक्ष में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको पैसे उधार लेने से बचना होगा, अन्यथा आप कर्जदार बन सकते हैं, वापस चुकाना भारी पड़ सकता है। आप पैसों से जुड़ी कोई बात गुप्त रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो अंततः सबके सामने आ ही जाएगी। इस समय काल में जब शनि वक्री हो, तब इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। आइए अब बात करें आपके जॉब,
बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में। तो कुंभ राशि में शनि के गोचर काल में आपको भाग्य पर कम और अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर अधिक इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा करने से व्यवसाय की बाधाएं कुछ कम होने की संभावनाएं बनेंगी। आपके कामकाज में, नौकरी में ऑब्स्टिकल्स तो आएगी, ये तो बात निश्चित है। तो आपके कामकाज में रुकावट, रोजगार या अपने जो भी बिजनेस है उसमें परेशानी होना संभव है। तो कैरियर के क्षेत्र में परिवर्तन आपको कहीं न कहीं कष्टकारक साबित होने वाला है। ऐसे लोग जो बेहतर कैरियर के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वे अब लापरवाह हो सकते हैं और अपने टारगेट से भटक सकते हैं। जब जब शनि वक्री होंगे, याद रखिएगा 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, एक वर्ष में लगभग 4 महीने तक शनि वक्री होते ही हैं। और जब शनि वक्री होंगे तब कामकाज में मंदी के कारण ज़्यादा तनाव महसूस होगा। आप मेहनत तो भरपूर करेंगे, फिर भी कहीं न कहीं छोटी सी गलती से भी बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। आप यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत में धीमी गति से दुखी हो सकते हैं। ढैया के दौरान आपको किसी पर भी भरोसा करेंगे तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे, विश्वासघात होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो आपका कितना भी नज़दीकी हो, आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना है, आपको बहुत सेफ साइड में चलना है। जो लोग व्यापारी हैं उनको कुछ सुधार देखने को मिलेंगे इस गोचर काल में। आपको इस दौरान अपने व्यापार पर, अपने बिजनेस पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है और अपने टारगेट के साथ में, टारगेट को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सफलता मिलने के बहुत अच्छे आपके चांसेस हैं। नया व्यवसाय या नई पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है। अपने बिजनेस सेक्टर में आपको मई से कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अपने व्यापार में चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन फिर वही कि जब जब शनि वक्री होंगे तब आप अपने बिजनेस में प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। अपने बिजनेस में चेंजेस के लिए सही सलाह आपको नहीं मिल पाएगी और यदि रिश्तेदार कोई पार्टनर बना दिया तो आपको गलत जगह फंसा देंगे। आप कोई साइड बिजनेस खोलने का प्लान बनाते हैं तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः समय का, प्रतिकूल समय का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। आप अपनी कुंडली को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली के ग्रहों को अपने हिसाब से नहीं रख सकते। जो समय आएगा उसे आपको फेस करना ही पड़ेगा और उस समय काल को पार करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, आध्यात्मिक बनाना पड़ता है और जो ग्रह नेगेटिव है उसके संबंधित उपाय करके शांति प्राप्त की जा सकती है। शांति कैसे मिलती है? उस ग्रह को तो शांत नहीं कर सकते। आप अपने अंदर ही स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं ताकि उस चीज़ से आप फाइट कर पाएँ, संघर्ष कर पाएँ। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की। तो कुंभ राशि में शनि के गोचर से अब आपको अपनी पसंद के साथी से विवाह हो सकता है या विवाह करने का आपको अवसर मिल सकता है। और या फिर आपकी जिससे बात चल चुकी थी उससे वापस बातचीत चल करके विवाह तय हो सकता है। नवविवाहित जोड़ों को इस समय नए मेहमान आने की खुशखबरी मिल सकती है। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी की उन्नति, प्रगति या उनकी कोई जॉब लग जाने से या उनको अपने क्षेत्र में कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने से बहुत ज़्यादा खुश स्थिति या बहुत ज़्यादा आपको खुशखबरी मिल सकती है। और जो लोग लंबे समय से कामकाज के चलते अपने जीवन साथी से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस दौरान आपको पुनः दाम्पत्य जीवन में सुख का अवसर मिल सकता है। अर्थात वापस आपकी या तो ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं या अपने बिजनेस का मोड चेंज कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 से आपकी संदिग्ध गतिविधियां वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न कर सकती है। जितनी जल्दी हो फालतू फ्रेंड्स पर, फालतू मित्रों पर लगाम लगाएं। अपने रिश्ते में झगड़े उत्पन्न होने वाली बातें या चीज़ों से खुद को अलग करके आप बच सकते हैं या वही एक बचाव का रास्ता है। जब जब शनि वक्री होंगे तब जीवन साथी से विरोध होने लगेगा। अपने वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद देखने को मिल सकते हैं और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन्हें इस दौरान सावधान रहने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी क्योंकि आपके परिवार वालों को आपके रिश्ते की बात पता चल सकती है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर के दुखी है, उन्हें डॉक्टरी इलाज के बारे में सोचना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। शनि का ये गोचर संतान सुख के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होने लगेगी और यदि संतान हायर एजुकेशन के लिए एफर्ट कर रही है तो उसमें सफलता मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। या आपकी संतान को एब्रॉड जाकर के स्टडी करना है तो वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, उनमें उनको सक्सेस मिल सकती है। जिन लोगों की संतान नौकरी या बिजनेस करती है उसमें भी उनको शानदार सक्सेस मिलेगी।
और यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस दौरान उनका विवाह तय हो सकता है। संतान विवाहित है तो कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। 22 अप्रैल से संतान सुख में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनने लगेगी, तब आपको सावधान हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। और जब शनि वक्री होंगे तब संतान से भी विरोध होने लगेगा। संतान को अपने कैरियर में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स महसूस होंगे और हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम भी आने लगेगी, तो उस समय उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर अवधि बहुत अनुकूल नहीं है। हार्ट और लंग्स अर्थात आपका हृदय और फेफड़ों से संबंधित रोग परेशान करेंगे। और यदि आप किसी लंबी बीमारी से पहले से ही दुखी हैं तो इस गोचर अवधि में आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। छोटे मोटे कई रोग एक साथ आप पर हावी हो सकते हैं और हेल्थ को लेकर के चिंता भी हावी रहेगी। 22 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार नजर आएगा, परंतु कुछ समय के बाद में अधिक परेशानियां आने लगेगी। तो जब शनि वक्री होंगे 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, तब आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं माना जा सकता है। काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा समय काल रहेगा। आप स्वयं कोई वाहन चलाते हैं तो इस गोचर में वाहन दुर्घटना के योग बन सकते हैं। आपको मेडिकल बिल चुकाने के लिए कोई पॉलिसी लेने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट आप पर खड़ा नहीं हो जाए। इस समय अवधि में होने वाली कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, वह विकराल रूप धारण कर सकती है। आपको इस दौरान अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या अपनी लाइफस्टाइल को चेक करना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना बचाव हो। और बचाव के लिए शनि के उपाय करने पड़ते हैं। वो उपाय क्या होंगे, आइए अब उसी की बात करें। तो आप वृश्चिक राशि के लोगों को शनि के दान और उपाय जरूर करने चाहिए। आप वृश्चिक राशि वाले लोग काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले तिल, काला कंबल, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु या लोहे से बनी कोई वस्तु का दान कर सकते हैं शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर, ताकि शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी आए। शनि के दूसरे उपाय क्या हो सकते हैं कि शनिवार को प्रातःकाल 1.25 किलो आटे में थोड़े से तिल डाल करके 49 पूरियाँ आपको तिल के तेल में पकानी है। 49 ही होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जब पूरियाँ पकाने के बाद में जो तेल शेष बच जाता है उसमें बैंगन या काले चने की सब्जी स्वाद के अनुसार बनानी है। अब 7-7 पूरी और साथ में सब्जी के 7 पैकेट बना करके अपंगों में या जो असहाय लोग हैं उनमें बांटने हैं। एक और उपाय है कि कांसे की कटोरी या स्टील की कटोरी में तेल भर करके उसमें अपना छाया देखना है, अपना मुंह देखना है और वो तेल आपको दान करना है। आप चाहें तो कटोरी सहित दान कर सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ तेल ही दान कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। शनिवार को वटवृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त से पहले कड़वे तेल का दीपक जला करके आपको दूध और वहाँ पे पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। अर्थात आपको 5-10 मिनट ही सही वहाँ पर शनि मंत्र का जाप या शनि चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए, पाठ जरूर करना चाहिए। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड आप जहाँ सोते हैं उस कमरे में या उस जगह के आसपास रखें। ये एक प्रकार की थेरेपी देने का काम करेगा। और सोने की जगह ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति 4-5 घंटे तो मिलता ही है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह जब परिवर्तन होता है या प्रतिकूल ग्रह सबसे पहले आपकी बुद्धि पर फिर आपके शरीर पर अपना असर छोड़ते हैं। तो जब हम पिरामिड का जो उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब उस नेगेटिव स्थिति से या प्रतिकूलता से रक्षा होती है, सेफ्टी मिलती है और आपकी माइंड, बॉडी और जो सोल है वो ट्यून अप होती है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है और यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो गायत्री उपासक है वो शनि का गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, माम तुझे मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो मैंने उपाय बतलाए हैं उसमें यथासंभव जितना भी आपसे हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखद रहेगा, आपको संकट कम आएंगे और आप अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। शनि का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और वो आपकी डिटेल से ही बनी है। आपका जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, उससे ही कुंडली बनती है। और जो योग दुर्योग हैं, जो राजयोग हैं, कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शनि कितने डिग्री के हैं, कौन सी राशि के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, किन ग्रहों के साथ में, इन सभी का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये राशिफल या ये गोचर फल उसमें कुछ कमी या कुछ वृद्धि कर सकता है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। चाहे वो डिसीजन आपके कैरियर से, इन्वेस्टमेंट से, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, विवाह या संतान से संबंधित हो, कैरियर या जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है। जब भी आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके भविष्य में जरूर झांकना चाहिए, जिससे सही और बुरे समय का आपको ध्यान पड़ पाए। और जब भी जिज्ञासा हो या आपकी इच्छा हो अपनी कुंडली विश्लेषण कराने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने का, और या फिर आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।